हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्वीट फैमिली में। बड़ों का आशीर्वाद चाहिए और छोटों से प्यार चाहिए। मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप सभी को सुबह की राम राम। और शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने कल का व्लॉग जो मैं शूट कर रही थी वही मैंने आज सुबह में ख़त्म करा है। और इस टाइम बज रहे हैं 11:15। तो इसके पापा अभी अभी गए हैं। और इनके पापा के जाने के बाद जो है वो मैंने भिगाए हैं कपड़े। कपड़े मैंने कल भी धोए थे और अब फिर भिगाए हैं। यहाँ के पर्दे वगैरह उतार दिए थे। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ के मैंने सारे पर्दे उतार दिए हैं। और अभी पर्दे उतार दिए हैं। यहाँ पे जो बेडशीट बिछ रही थी वो भी मैंने उतार दिया है। और ये कल जो कपड़े धोए थे ये कल वाले कपड़े रखे हैं, इन्हें मुझे तह लगानी है। और ये देख सकते हैं ये हो गई है हमारे कमरे की सेटिंग। पहले यहाँ पे हुई थी पूजा। ये पूजा का एरिया था, लेकिन अब यहाँ पे जो है हमने बेड डाल दिया है। बेड और पूरा ही सिस्टम जो है वो खराब हो गया है। इस सारे सिस्टम को मुझे सही करना है, क्योंकि पहले जो है वो ये यहाँ पे इतनी जगह नहीं हो पाती थी। थोड़ी सी जगह जो है ये इतनी सी जगह जो है इतनी सी जगह जो यहाँ बसती थी और उतनी सी जगह उधर बसती थी, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में। लेकिन अब आप देख सकते हैं कितनी सारी जगह बची हुई है। बहुत सारी जगह बची हुई है। बाबू का फोल्डिंग डालने के बाद में रात में जो है वो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती थी। तो रात में जो है बाबू का जब फोल्डिंग यहाँ पे डाल दिया करते थे तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचती थी। तो इस वजह से हमने ये सेटिंग करी है। और अब देखते हैं फिर सेटिंग कहाँ तक हमारी कामयाब होती है। फिलहाल तो और मैं कल नहाई भी नहीं, क्योंकि रात में 10 तो मुझे ऐसे ही बज गए थे। इसके पापा आए, हमने बेड सेट करा। फिर बेड सेट करने के बाद फिर मैं थक गई थी। बाबू ने भी सुबह बस वही 2 आलू के पराठे खाए हुए थे। तो फिर मैंने जल्दी से बनाया खाना और फिर मैं नहाई नहीं, क्योंकि मौसम जो है सुबह का बहुत ज्यादा बदल रहा है। तो मैंने जो है सुबह रात का खाना बनाया, मैं नहाई नहीं। और अब इसके पापा जा चुके हैं। बाबू तो आती होंगी, 11:15 बज चुके हैं, बाबू तो आती होंगी। तो फिर अब मैं भिगा के आई हूँ कपड़े। फिर कपड़े धोऊंगी, फिर इस रूम को जो है फाइनल टच दूंगी, क्योंकि पूरा रूम फैला हुआ है। अब मुझे देखना पड़ेगा कौन सी टेबल कहाँ रखनी है, कहाँ अच्छी लगेगी। तो फिर आज की दिन की शुरुआत भी बहुत ज्यादा पिछले वाले दिन की तरह बहुत ज्यादा हैट्रिक है। तो फिर करते हैं काम और मिलते रहेंगे। तब तक आप बने रहें मेरे ब्लॉग में। और क्या कमी है क्या अच्छाई है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी पूरा दिन बाकी है और पूरे दिन में हम क्या क्या करते हैं आपको बताते रहेंगे। और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने ब्लॉग का एंड किया है वो मुझे एडिट करना है और वो पोस्ट भी करना है। तो फिर मिलते हैं कुछ काम निपटाने के बाद। तो फ्रेंड मैंने जो है ब्लॉग कर लिया एडिट, और एडिट करके मैंने उसे पोस्ट भी कर दिया है। और आप लोग जाके वॉच जरूर कीजिएगा। और अब देखिए लाइट चली गई दोस्तों। अब लाइट पता नहीं कब आएगी। बहरहाल ब्लॉग मैं एडिट करने बैठी थी 11:15 बजे, और 11:15 से 11:45 बज गए हैं। इतना टाइम लग गया मुझे ब्लॉग एडिट करने में। तो फ्रेंड्स ब्लॉग एडिट करने और वीडियो शूट करने में बहुत मेहनत लगती है। जो लोग कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि वाकई में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मेरी मेहनत के लिए प्लीज एक लाइक तो जरूर कर दिया करो। बाकी तो देखो क्या ही कह सकते हैं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए तो फिर करते हैं कुछ काम, क्योंकि इनके पापा के जाने के बाद मैंने कपड़े भिगाए थे और मैंने अभी तक चाय भी नहीं पी है। तो फिर पहले पीते हैं चाय, कुछ खाते हैं, क्योंकि 11:45 बज चुके हैं। और फिर लगते हैं काम पर। तो आगे मैं क्या क्या काम करती हूँ दिखाती रहूंगी, और तब तक आप बने रहें मेरे ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स फिर से हम आ गए हैं, और आपसे बात हुई थी मेरी 2:30 बजे के लगभग, जबकि मैंने ब्लॉग एडिट करा था। और 2:30 बजे के बाद मैंने जो है
जब मेरी आपसे बात हुई थी और ब्लाउज जो है वो प्रोसेसिंग पर लगा हुआ था, तो फिर 2:30 बजे जो लगभग जो है वो मैंने ब्लॉग एडिट करके मैंने किया नाश्ता, और फिर मैंने जो है 3 बजे से मैंने जो है वो कपड़े धोना स्टार्ट किए थे, जो कि कपड़े मैंने सुबह भिगा दिए थे, और अब बज रहे हैं 5:30। तो आइए आप दिखाती हूँ आज मैंने कितने सारे कपड़े धोए हैं। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से तार बंधा हुआ है, और ये देखिए कितने सारे कपड़े धुल गए हैं आज। ये जगह नहीं बची है तो ऐसे खूंटियों पर टांग दिए हैं मैंने। ये रहे सब, सीढ़ी पे, बाहर, अंदर, ये देखिए सब आगे पीछे सब कपड़े ही कपड़े धुले रखे हैं। आई थिंक सुबह तक सारे भीग ही जाएंगे, ये सूख जाएंगे ये। और ये देखिए दूर तक जहां तक नजर जा रही है वहां तक कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं। ये देखिए चद्दरें भी धुल गई, चद्दर तो अभी एक और होएगी। और ये रहे हमारे तीनों पर्दे, ये तीनों पर्दे भी धो दिए मैंने। और ये देखिए, ये देख सकते हैं, दूर से देखेंगे तो पूरे घर में मेरे कपड़े ही कपड़े नजर आएंगे, यहाँ से लेके वहां तक सब कपड़े ही कपड़े हैं। और आज का भी पूरा दिन निकल गया है ऐसे ही कपड़े धोने में, और अभी कमरा मेरा पूरा बाकी है। कमरा मैं जो हूँ अभी करूंगी, रात में ही करूंगी, क्योंकि कल का तो कोई टाइम बचता ही नहीं है। करना तो मेरे को रात में ही पड़ेगा, लेकिन अभी जो है थोड़ा करती हूँ रिलैक्स, क्योंकि मैं भी पूरी भीगी हुई हूँ। और हालत देख सकते हैं कैसी हालत हो रखी है, मर गया मरताओ वाली शकल पे कतई बच गए सफाई करते करते, काम करते करते 12। चलिए तो फिर अब ढूंढते हैं कोई और काम, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। आप बने रहे मेरे ब्लॉग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बाबू ले आई चाय बना के, और ये बाबू ने उल्टी वीडियो बनाई है। तो मगर मैंने इसे डिलीट नहीं किया, मैंने कि उसने कम से कम शूट तो किया है। ये देख सकते हैं उल्टी वीडियो बनाई है ये लेकिन मैंने इसे काटा नहीं, मैंने इसे जो है वो इसमें ही ऐड कर दिया है। तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो है मैं आ गई हूँ अब नहा के, और बाबू ने बना ली थी चाय, और अब मैंने पी है चाय, और थोड़ी सी नमकीन खाई, चाय पी। अब जाके जो है मैं बैठी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। अभी इस कमरे की जो है पूरी फिनिशिंग बाकी है, कपड़े वगैरह लगाना है, सब कुछ सेट करना है। आज इसे बिल्कुल फाइनल कर देना है, ताकि कल मुझे इस कमरे में कुछ भी नहीं करना पड़े। चाय पी के नमकीन खा के मुझे आ गई है डकार मट्टी पलीत हो जाती है साहब। कोई भी त्योहार हो, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो, आदमियों का कुछ नहीं है, किसी बात से कोई लेना देना नहीं है कि घर की सफाई होनी है, कोई चीज कहाँ सेट होनी है, क्या आना है क्या नहीं आना है, कोई मतलब नहीं होता है। सारे मतलब सिर्फ औरतों के झोली में डाल दिए हैं कि बस आप ही लोग देखते रहो और करते रहो। और इतने सारे कपड़े धो के मेरी हिम्मत तो दे गई है जवाब, और मेरा बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और बज गए हैं 7। कल इन्होंने घड़ी में सेल डाला था, तो घड़ी को जो है वो 15 मिनट आगे भगा दिया, बताइए। आज सुबह मैंने आपसे कहा था कि बज रहे हैं 11:15, तो वो 11:15 नहीं थे, वो जो है 10:30 थे, और मुझे लगा कि वो 11:15 है। लेकिन अब जब मैंने देखा, मैं कि फोन तो मेरा 7 बजा रही है और ये बजा रही है 7:15, तो इन्होंने जो है वो 15 मिनट जो है घड़ी को आगे बढ़ा दिया है। अब ये आ जाएंगे तो इनसे घड़ी ठीक करवाऊंगी, क्योंकि फिर वो है कि ऐसा होगा ना कि बाबू एक तो जाती जल्दी है स्कूल, और फिर 15 मिनट और ज्यादा जल्दी चली जाएगी, तो फिर
मैं नहीं चाहती कि वो स्कूल इतनी ज़्यादा जल्दी जाए, मैं बिल्कुल इक्वल टाइम पे भेजती हूँ। ये है कि बच्चा फिर ज़्यादा जल्दी चला जाता है, स्टाफ वगैरह नहीं हो तो फिर डर लगा रहता है भैया। बच्चों के साथ तो स्कूलों में भी कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो इस वजह से मैं जो हूँ ये सोचती हूँ कि स्कूल में टीचर आ जाएं, स्टाफ आ जाए और स्कूल बिल्कुल लास्ट टाइम पर वो जाए, तो मैं उसे उस हिसाब से भेजती हूँ। और इस घड़ी के हिसाब से तो वो एक तो जाती है, ये मक्खी मेरे पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं क्यों। नहा धो के आ गई तो अभी मक्खी मेरे पीछे ही पड़ रही है। और जी मैंने करवा चौथ पे जो मैंने वो लगा ली थी बीबी क्रीम, मैं बीबी क्रीम वगैरह यूज नहीं करती हूँ। मेरे पूरे देखो, ये मक्खी जो है मेरे पीछे ही पड़ गई है, पता नहीं क्या चाह रही है। तो ये बीबी क्रीम की वजह से मेरे फेस पे सब पे दाने हो गए, बिल्कुल चेहरा जो था मेरा करवा चौथ पे जैसे चमक रहा था, यहाँ सब इस जगह सब जगह दाने हो गए। या तो यूं कह लो दाने, और फिर या फिर यूं कह लो कि धूल मिट्टी की वजह से ऐसा हो गया। लेकिन अभी भी काम बहुत है और मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। फिलहाल करना तो पड़ेगा ही, मन चाहे करे चाहे नहीं करे, क्योंकि कल है। कल जब ये व्लॉग आपके पास पहुंचेगा तब तक हो जाएगी धनतेरस। तो कल धनतेरस है, फिलहाल धनतेरस पर मार्केट तो मुझे करना ही नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही सारा सामान ले आई धनतेरस का भी। तो फिर चलो बने रहें आप मेरे ब्लॉग में। और उसके बाद अब मैं क्या करती हूँ ये मैं अभी आपको अपडेट देती रहूँगी, तो आप कंटिन्यू रहें मेरे ब्लॉग में। और तब तक मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स मैं लगा रही हूँ विक्स, क्योंकि मेरा हाथ ये बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है और इतना दर्द हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पूरा हाथ मेरा इस कदर दर्द कर रहा है, पूरे हाथ में मेरे दर्द हो रहा है। ये हाथ उठना मेरा बिल्कुल बंद हो गया है, तो इसलिए मैं लगा रही हूँ यहाँ पे विक्स। और ये बहुत दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, पूरे हाथ में मेरे इतना दर्द हो रहा है बहुत ही ज्यादा, इसलिए मैंने इसमें लगा ली है विक्स। और ये देखो, ये दिख रही है मेरी उंगली, ये यहाँ से ये छिल गया है, ये ओ ये यहाँ से छिल गया है। और ये कौन गया, ये देखो ये यहाँ से छिल गया है। ये जितने ही मेरे ये जितने पोरुए हैं ना, ये सारे पोरुए जो है मेरे छिल चुके हैं। ये देखो ये सारे पोरुए जो है मेरे छिल चुके हैं, कपड़े धोने में ये सारे छिल गए मेरे। और ये हाथ है ये पूरा उठ ही नहीं रहा, ये पूरे में यहाँ सब में इतना दर्द हो रहा है, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है मेरे ये हाथों में। ये तो कपड़े धोते धोते देखो ये कितना सूज गया है। ये वाला नहीं है इतना, ये देखो ये नहीं है इतना। और ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ है, ये पूरा देखो ये कैसे स्वेलिंग हो गई इसमें। ये देखो ये यहाँ पे इतनी स्वेलिंग हो गई, और इसमें नहीं है, देखो कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब सही है। और ये वाले हाथ में देखो कितनी स्वेलिंग हो रही है, ये दिख रही है, ये इतनी स्वेलिंग हो गई इसमें यहाँ पे इस जगह पे। और इसमें नहीं है, देखो ये कोई स्वेलिंग नहीं है, इसमें कोई दर्द नहीं है। तो बहुत ज्यादा हालत मेरी खस्ता हो गई, और ये हाथ मेरा बिल्कुल उठने को तैयार नहीं हो रहा। फिर भी काम तो करना ही है, क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा कि बस मैं क्या ही करूं। चलो फिर मिलते हैं अभी आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है किचन के कपड़े जो कि मैंने गर्म पानी और सर्फ से अच्छी तरह धो दिए हैं, और देख सकते हैं बिल्कुल एकदम साफ हो गए हैं।
तो फ्रेंड्स, ये मैं आपको दिखा रही थी अपना सूट जो कि मेरी ननद ने सिल कर दिया था। और ये मैंने साड़ी का बनवाया है प्लाजो सूट। तो ये मैंने एक बार भी नहीं पहना था, तो मैं अब इसे पहन कर देख रही थी मैंने कि देखूं फिट आता है कि नहीं आता है। लेकिन ये जो है मेरा बिल्कुल फिट आ गया था। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया सिला है। और वो जो है कपड़े घर में ही सिल दिया करती हैं, तो मैंने भी सिलवा लिया। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ झाला लेके, और मैं यहाँ पे सब जो है जाले कर रही हूँ साफ़। वैसे तो मैंने जो है वो सब कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने दोबारा से सब झाड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर जाले तो लग ही जाते हैं, धुआं वगैरह होता है, किचन का धुआं भी आता है कमरे के अंदर। तो इस वजह से, तो इसलिए अब मैं यहाँ पे दोबारा झाड़ रही हूँ जाले। जी फिर मैंने यहाँ से जो है पोस्टर लगे हुए थे, ये पोस्टर मैंने हटा दिए, क्योंकि ये मैंने पिछले साल ही लगाए थे। तो अब ये थोड़े से फट चुके थे, काले भी हो रहे थे, तो इसलिए मैंने सारे पोस्टर वगैरह सब कुछ हटा के तो फिर मैंने जो है अच्छे से झाड़ दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप पैचेस देख रहे हैं, ये पैचेस मैंने बनाए हैं। और ये एक पूरा चार्ट नहीं है, ये पूरा एक चार्ट नहीं है। ये ये इतना बड़ा बड़ा जो है वो एक पेपर है। ये एक अलग पेपर है, ये एक अलग पेपर है। ये सारे ही पेपर जो हैं ये इतने इतने से टुकड़े हैं। ये पूरा एक चार्ट पेपर नहीं है, ये टुकड़े हैं जो कि मैंने बराबर बराबर से लगाए हैं। और ये जो आपको कटिंग दिख रही है, ये दो टुकड़े एक टुकड़ा है। ये आधा ये मिलाकर एक टुकड़ा बनता था, ऐसा करके, ऐसे करके। तो मैंने इसका यहाँ पे जो है वो पूरा बाउंड्री बना दिया है। और ये जो लगा हुआ है ये है सींकिया गोटा, और ये एक बूटा है, गोटे वाले की दुकान से लाई थी मैं, ठाकुर जी की पोशाक में लगाने के लिए। तो उनकी जो पुरानी पोशाक थी उसमें लगे हुए थे ये, तो मैंने उठा के मैंने ये यहाँ लगा दिया। तो मैं सोच रही थी कि मैं इन गुलदस्तों को धो दूंगी, लेकिन फिर मैंने इन्हें नहीं धोया, मैंने इन्हें ऐसे ही रख दिया है। और वाकई में मेरा सफाई करने का ना बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। तो गाइस, मैंने चाय बना दी है, मम्मी ने पराठे सेक लिए, ये इसमें मक्खन लगाया मम्मा ने। और ये मेरी मैगी है जो मैं आधी खा चुकी हूँ। और तो फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता हो गया है रेडी, और मैंने सेके हैं 2 पराठे, उनमें लगाया मक्खन।
और यही है हमारा आज का पूरे दिन का खाना, क्योंकि अभी सब्जी वब्जी का पता नहीं, काम बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो मैं भी करती हूँ नाश्ता, और लीजिए आप भी कीजिए नाश्ता, और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों मैंने कर लिया है नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद देख सकते हैं बाबू गई हैं सो, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ के स्कूल गई थी। तो जब तक वो सोती नहीं है तब तक उसको रिलैक्स नहीं मिलता है। तो बाबू सो गई है, और मैंने नाश्ता कर लिया है। बाहर कुछ कपड़े पड़े हुए थे, वो मैंने उठा के तय करके रख दिए हैं, अभी कुछ गीले हैं। तो और हाँ, आप सभी को हैप्पी धनतेरस, और माता रानी करे सबकी धनतेरस बहुत अच्छी जाए। देखिए, जिनके पास पैसा है उनके पास तो धन की कोई कमी है ही नहीं, क्योंकि वो तो ये लगा लीजिए कि बस चुटकी बजाया और सब कुछ हो गया। लेकिन मैं तो यही विश करूंगी कि माता रानी सभी की धनतेरस बहुत अच्छी जाए, और चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, माता रानी धनतेरस वाले दिन सबकी विशेष पूरी करें, सबके घरों में आगमन करें, और सब खुश रहें, सब अच्छे से दिवाली मनाएं। और सबके साथ साथ मेरे घर भी प्रसन्न हो जाए, मेरे घर भी थोड़ी सी आ जाए फिलहाल। वो तो देखो माता रानी का आशीर्वाद है, वो उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि लक्ष्मी तो कहते हैं कि चंचल होती है, वो एक जगह टिकती नहीं है। कब किसके घर टिके और कब किसके घर से वो प्रस्थान ले लें कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं माता रानी से यही कहूंगी कि जिसके घर जाएं उसके घर बैठी रहें, विराजती रहें, किसी के घर से भी माता रानी प्रस्थान ना करें। सबकी दिक्कत परेशानियों को माता रानी हरें। और दिवाली पे जो है वो लक्ष्मी तो पूजी जाती हैं, साथ साथ सरस्वती और गणेश जी भी पूजे जाते हैं। तो माता रानी लोगों को बुद्धि दें, क्योंकि बुद्धि की जो है वो बहुत ज्यादा कमी है आज के टाइम में लोगों के अंदर, क्योंकि बुद्धियां तो खत्म हो गई हैं, लेकिन घमंड पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। तो माता रानी सबको सद्बुद्धि दे, सबके दिमाग में सरस्वती विराजे, सबकी जीवा पे सरस्वती विराजे, वो जो भी बोलें अच्छा बोलें। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अपना आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे खत्म करती हूँ। मिलेंगे फिर किसी नए दिन नए व्लॉग के साथ, नए काम के साथ, क्योंकि अभी तो सफाइयाँ ही चल रही हैं। कल क्या होता है वो तो कल पता चलेगा। फिलहाल आज तो फिर भी हम जो है वो पोलू के बैल की तरह जुती रहे हैं। तो अगर आपको आज का मेरा व्लॉग जरा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें। कमेंट तो आप करते ही नहीं हैं। फिलहाल जो भी देख रहा है प्लीज हाथ जोड़ के, ये मैं अपने लिए एक दिवाली गिफ्ट ही समझ लीजिए, कि मैं आप लोगों से एक दिवाली गिफ्ट मांग रही हूँ। गिफ्ट के तौर पे यार, इसमें तो पैसे भी नहीं लगते, जाते जाते एक लाइक तो ठोकते ही जाइएगा, एक कमेंट हैप्पी दिवाली का ही करते चले जाइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मैं नई हूँ, और अभी तक किसी का भी कमेंट अभी आया नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि दिवाली पे बड़े छोटे सब एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तो प्लीज एक कमेंट करके मुझे भी एक गिफ्ट दे दो यार, मुझे गिफ्ट देने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आप कमेंट करके मुझे गिफ्ट दे सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।